जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एबीवी की ओर से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। जयपुर महानगर द्वारा आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। आज 11:30 बजे पारिक कॉलेज से शुरू होकर शहीद स्मारक पहुंचेगी तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। तो आपको बता दें, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आज 11:30 बजे पारिक कॉलेज से शुरू होकर ये यात्रा शहीद स्मारक पहुंचेगी। तो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा, और इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, आज एबीवीपी की ओर से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। 11:30 बजे निकाली जाएगी ये तिरंगा यात्रा। जयपुर महानगर द्वारा आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। तो अगली खबर भी जयपुर से है, जहां पर शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा सत्र के 6 माह बाद भी 20,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों को नहीं मिली कंपोजिट ग्रांट व स्पोर्ट्स ग्रांट। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को भी सिर्फ 50% राशि ही जारी की गई है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी। वहीं बजट तुरंत जारी करने की मांग की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त को सौंपा जाएगा ज्ञापन। और संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि ग्रांट नहीं मिलने से पानी, बिजली बिल, चौक, डस्टर, परीक्षा सामग्री, स्टेशनरी व शौचालय सफाई की भुगतान अटके हुए हैं। स्कूलों के दैनिक संचालन पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। तो शिक्षा विभाग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ग्रांट ना मिलने की वजह से दैनिक जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। स्टेशनरी व शौचालय सफाई के भुगतान भी इस वजह से अटके हुए हैं। स्कूलों के दैनिक संचालन पर सीधा असर इस चीज का पड़ रहा है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गोपी चंद मीणा 22 जनवरी को प्रातः 11:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, राजस्थान प्रभारी हकरू भाई महिड़ा के साथ साथ जनजाति समाज के सांसद, मंत्री, विधायक, मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और जनजाति समाज के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से खबर आपको बता दें कि गोपी चंद मीणा 22 जनवरी को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद का ग्रहण करेंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष गोपी चंद मीणा का पदभार ग्रहण समारोह आज तय। गोपी चंद मीणा संभालेंगे भाजपा जनजाति मोर्चा की कमान। 22 जनवरी को पदभार ग्रहण। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भरतपुर जिले में 2-3 दिन पूर्व सच बेधड़क द्वारा बहरवाली गांव के विद्यालय एवं नंद घर में जल भराव की गंभीर समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था। ग्रामीणों ने बताया था कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से नंद घर और विद्यालय की 4 दीवारी परिसर में अतिक्रमण कर रखा था। साथ ही पोखर में पानी के आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया। खबर प्रसारित होते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ जल भराव की निकासी की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक कार्रवाई से गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली और ग्रामीणों ने इसे प्रभावी व जनहित से जुड़ी खबर के लिए सच बेधड़क का आभार भी व्यक्त किया है। तो सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया है। विद्यालय एवं नंद घर में जल भराव की गंभीर समस्या से ग्रामीण परेशान थे। अवैध रूप से नंद घर और विद्यालय में अतिक्रमण भी कर रखा था, जिसको सच बेधड़क की टीम ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं अब इस खबर का असर हुआ है और प्रशासन हरकत में आया है।
बागोड़ा में जामनगर अमृतसर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर स्थित बागोड़ा टोल प्लाजा पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। बागोड़ा से सांचौर की ओर आने वाले वाहनों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बिना टोल पर्ची 100 रुपए लेकर वाहनों को निकालने और पर्ची मांगने पर पूरे 260 रुपए वसूलने का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि बागोड़ा के बाद देवदा गांव में एक्सप्रेसवे से उतरने का अधिकृत एग्जिट पॉइंट होने के बावजूद वहां कोई टोल व्यवस्था नहीं है। फिर भी संचौर साइड से आने वाले वाहनों से जाजूसन टोल का पूरा शुल्क लिया जा रहा है, जबकि कई वाहन केवल 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही तय करते हैं। टोल नियमों के अनुसार कम दूरी पर अनुपातिक शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन यहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। बिना पर्ची वसूली से यात्रियों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ सरकारी राजस्व को भी क्षति पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। तो बागोड़ा भारतमाला टोल पर जो है अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बिना पर्ची सस्ती एंट्री दी जा रही है। सांचौर साइड से आने वाले वाहनों पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बागोड़ा भारतमाला टोल पर खुली मनमानी देखने को मिल रही है। बिना पर्ची सस्ती एंट्री, नियम पूछने पर महंगा टोल। तो जयपुर से खबर आपको बता दें कि जहां पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 26 तक होंगे कई कार्यक्रम आयोजित। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का देश भर में किया जा रहा है आयोजन। वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण होने को लेकर की गई बैठक में एसीएस कला एवं सांस्कृतिक प्रवीण गुप्ता, एसीएस जनजातीय क्षेत्रीय विकास कुंजी लाल मीणा, सभी जिला कलेक्टर बीसी से जुड़े। वंदे मातरम 150 अभियान के तहत फिल्म प्रदर्शन से पूर्ण वंदे मातरम गायन अभियान अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिले में भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थान पर वंदे मातरम 150 प्रदर्शनी और वंदे मातरम पर बूथ की होगी स्थापना। सेल्फी कैंपेन का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पोस्टर, रंगोली, चित्रकला, वाद विवाद व पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताएं भी आयोजन की जाएंगी। इसी के साथ ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत, जनपद, जिला व राज्य स्तर पर व्यापक जन भागीदारी अभियान का उद्देश्य राष्ट्रगीत से भावनात्मक जुड़ाव और राष्ट्रभक्ति को सुदृढ़ करना है। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसे लेकर बैठक भी की गई है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 26 तक होंगे कई कार्यक्रम। तो जयपुर से भी अगली खबर है, जहां पर अशांत क्षेत्र विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का तीखा हमला। सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए ला रही है ये बिल। जूली राजस्थान को गुजरात मॉडल की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। ये महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूरी की धरती है। भाजपा नफरत की राजनीति से प्रदेश को बांटना चाहती है। रोजगार, किसान और कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस नफरत नहीं, मोहब्बत की राजनीति करेगी। विधानसभा से सड़क तक होगा विधेयक का विरोध। तो इस विधेयक को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा नफरत की राजनीति से प्रदेश को बांटना चाहती है। तो विधानसभा से सड़क तक होगा विधेयक का विरोध। रोजगार, किसान और कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस नफरत नहीं, मोहब्बत की राजनीति करेगी। तो बड़ा बयान सामने आया है। तो विधानसभा से सड़क तक होगा विधेयक का विरोध। जयपुर से आपको बड़ी खबर आपको बता दें, अशांत क्षेत्र विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का तीखा हमला सामने आया है। उन्होंने सरकार पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए इसको बिल बताया है। तो टीकाराम जूली का बड़ा बयान, सरकार पर राजस्थान को गुजरात मॉडल की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे।
ये महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूरी की धरती है। टीकाराम जूली ने बड़ा बयान दिया है। सरकार को लेकर भाजपा नफरत की राजनीति से प्रदेश को बांटना चाहती है। रोजगार, किसान और कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह से फेल। टीकाराम जूली ने सरकार पर किया तीखा प्रहार। कांग्रेस नफरत नहीं, मोहब्बत की राजनीति करेगी। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा से सड़क तक होगा विधेयक का विरोध। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए ला रही है बिल। राजस्थान को गुजरात मॉडल की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे, टीकाराम जूली ने बड़ा बयान दिया है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कठूमर थाना क्षेत्र के नगर सड़क मार्ग पर मानपुर पुलिया के पास बुधवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल छात्रा जयपुर से रीट परीक्षा देकर रोडवेज बस से लौट रही थी। तभी कठूमर थाना पुलिस ने बताया कि सोख निवासी 19 वर्षीय पुत्री योगेश मीणा रीट का पेपर देकर जयपुर से कठूमर रोडवेज बस से लौट रही थी। तभी शाम करीब 7:15 बजे वे कठूमर बस स्टैंड पर उतरी, लेकिन उसका बैग गलती से बस में ही रह गया। वहीं छात्रा को लेने के लिए कठूमर बस से उसका चाचा नरेश मीणा स्टैंड पर आए, तो छात्रा को बाइक पर बैठाकर उसी रोडवेज बस का पीछा करते हुए नगर निगम की ओर जाने लगे। इसी दौरान तसई ग्राम के पास मानपुर पुलिया पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को कठूमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर हेमंत वर्मा व सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जवाल सैनी ने नरेश मीणा को मृत घोषित कर दिया। वहीं छात्रा मीणा की हालत काफी ज्यादा गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है और सोख गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कठूमर सीएचसी पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी एकत्र हो गए हैं। तो ये हादसा भीनमाल शहर में खुली नालियों को ढकने के कार्य शुरू होने पर आमजन ने नगर पालिका प्रशासक मोहित कसानिया एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रमेश कंसारा का आभार व्यक्त किया है। शहर के पुरानी टंकी के पास मुख्य मार्गों पर लंबे समय से खुली नालियों के कारण लगातार हादसे हो रहे थे, जिससे आमजन और व्यापारियों में रोष था। इस गंभीर समस्या को लेकर न्यूज चैनल सच बेधड़क द्वारा लगातार खबरें प्रसारित की गई, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन मोहित कसानिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए नालियों को ढकने के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर प्रक्रिया के तहत पुनासा रोड पर खुली नालियों पर 5 जालियां लगाई गई, जिससे राहगीरों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। तो आमजन ने नगर पालिका प्रशासन को धन्यवाद व्यक्त किया है। सच बेधड़क की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खुली नालियों के कारण लगातार हादसे हो रहे थे। तो अब खुली नालियों को ढकने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आमजन ने नगर पालिका प्रशासक का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। तो आमजन ने नगर पालिका प्रशासक का आभार भी व्यक्त किया है। इसके लिए ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जालियाँ लगाई, इसलिए नगर पालिका पूरी टीम को और एसडीएम साहब, हमारे यहाँ नालियों के जाली की बहुत समस्या थी। यहाँ लोग आते जाते बहुत गिरते थे और नगर पालिका में ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जालियाँ लगाई, इसलिए नगर पालिका पूरी टीम को और एसडीएम साहब को खूब खूब आभार। न्यूज़ चैनल सच बेधड़क का भी खूब खूब आभार। उन्होंने भी खूब सहयोग किया और हमारा काम जल्दी से जल्दी करवाया।
नवलगढ़ कस्बे में महिला चोरों की शातिर गैंग सक्रिय होने से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला रामदेवरा रोड स्थित एक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम से जुड़ा है, जहां कुछ महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाकर कपड़े चोरी कर लिए। पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार शोरूम का संचालन अमित दूत द्वारा किया जा रहा है और महिलाएं खरीदारी के बहाने शोरूम में आई और अलग अलग डिजाइन दिखाने के नाम पर दुकानदार का ध्यान भटकाया। पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। तो रामदेवरा रोड का है ये मामला। बयाना रूपवास विधानसभा क्षेत्र के थानों में सड़क दुर्घटनाओं, अवैध शराब और गांजा परिवहन, लूट और हत्या जैसे मामलों में जब्त किए गए करोड़ों रुपए की कीमत के वाहन अब समुचित रखरखाव के अभाव में कबाड़ में बदलते जा रहे हैं। बयाना, रूपवास और रुधावल थानों में खुले आसमान के नीचे खड़े ये वाहन बारिश और तेज धूप के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई वाहनों में केवल लोहे के ढांचे और कुछ पुर्जे ही बचे हैं, जबकि टायर ट्यूब को छोड़कर बाकी सामान पूरी तरह से सड़ चुका है। पुलिस द्वारा जब्त किए जाने के बाद ये वाहन वर्षों तक थानों में पड़े रहते हैं, क्योंकि संबंधित मामले न्यायालय में लंबित रहते हैं। कई मामलों में कोर्ट का फैसला हो जाने के बावजूद वाहन मालिक उन्हें वापस लेने में रुचि नहीं दिखाते हैं, जिससे थानों में जगह की समस्या और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है। वाली पुराना थाना है, इसमें स्पेस की भी कमी है। उस हिसाब से पुराने पहले यहाँ प्रकरण भी बहुत ज्यादा दर्ज होते थे, उस हिसाब से माल भी उस हिसाब से ज्यादा है, तो उनके कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, नीलामी के प्रयास होंगे। जो नीलामी की प्रक्रिया श्रीमान पुलिस अधीक्षक भरतपुर के माध्यम से होगी, थाना स्तर से नहीं होती है, तो उसमें अपने प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाएंगे। जो भी उनकी छटनी करा के जो नीलामी जो वाहन है उनकी नीलामी करवाकर उन्हें निस्तारण करवाया जाए। बयाना कोतवाली अधिकांश थानों में जब्त की गई गाड़ियां, चाहे वो एक्सीडेंट हो या तस्करी के मामले हों या किसी भी प्रकरण में गाड़ी पकड़ी गई हो, वो गाड़ियां अधिकतर थानों में सड़ रही हैं। गलावट आ गई है गाड़ियों के अंदर। जो गाड़ियां हैं वो कबाड़े में तब्दील हो गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये गाड़ी पता नहीं किस प्रकरण में पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं कि टायर ट्यूब, गाड़ी का लोहा तक सड़ गया है, गल गया है। ये गाड़ियां न केवल थाने की जगह परिसर को घेरे हुए है, बल्कि इन गाड़ियों से दुर्गंध, बदबू आए बीमारियां फैलती है, कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, मलेरिया जैसी डेंगू बीमारियां उत्पन्न हो रही है। पास में ही यहाँ पुलिस कर्मियों का रेजिडेंस है, उन्हें भी रहने में काफी समस्याओं की सामना करना पड़ रहा है। अगर राज्य सरकार का स्वजस यानी कि धन की प्राप्ति अगर बढ़ जाए, अगर इन गाड़ियों की नीलामी कर दी जाए, जो गाड़ियां चलने योग्य हैं, अधिकतर जो गाड़ियां हैं उनका प्रकरण या तो कोर्ट में चल रहा है या कोर्ट से छूट गया है। जो गाड़ी के मालिक है यानी स्वामी हैं, वो इन गाड़ियों में अब दिलचस्पी नहीं रख रहे, क्योंकि जो गाड़ियां जब्त की गई थी तब ये नई कंडीशन में थी या जिस प्रकार की कंडीशन में थी, अब बरसात, धूप आदि के कारण ये कबाड़ में तब्दील हो गई है। अधिकांश गाड़ियों में सिवाय लोहे के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बयाना क्षेत्रवासियों का भी मानना है कि अगर राज्य सरकार के द्वारा इन वाहनों की नीलामी की जाए तो राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं पैसे का राजस्व बढ़ेगा और जो नीलामी में गाड़ियां नीलाम की जाएंगी उनसे आम लोग जो खरीदेंगे, नई बाइकें नहीं खरीद पाते, उनको भी कहीं ना कहीं किफायतें मिलेंगी। सच बेधड़क के लिए लक्ष्मीकांत पाराशर की